वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी कोर्स बी का चैप्टर नंबर 9 है डायरी का एक पन्ना। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में देने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था। इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ इमेज दिखा रहा हूं आपको, पहले यहां से समझो। मान के चलो आपका कोई बर्थडे आया, ठीक है। आपके बर्थडे पे आपके एग्जाम चल रहे थे, तो आपके घर वालों ने कहा यार इस बार सेलिब्रेट नहीं कर सकते या बस हल्का फुल्का घर में ही कुछ कर लो। तो आप उस साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लेकिन अगले साल जब बर्थडे आया तो घर वालों को क्या लगेगा और आपको क्या लगेगा, यार मैंने पिछले साल भी बर्थडे नहीं मनाया, इस बार धूमधाम से मनाऊंगा और अच्छी तरह से मनाऊंगा। तो हुआ ये था, जब 26 जनवरी 1930 यानी कि एक साल पहले की बात करें तो आजाद भारत में इन्होंने एक मुहिम चलाई हमारे क्रांतिकारियों ने कि हम अभी से आजादी मनाने लगेंगे जिससे अंग्रेज चले जाए। तो पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया गया, गुलाम देश में, जबकि आजाद नहीं हुआ था। आजाद तो 1947 में हुआ था। लेकिन उस टाइम पे कलकत्ता जो है उस चीज को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाया। तो इस चीज से कलकत्ता की थोड़ी सी बदनामी भी हुई कि आपने आजादी के उसमें समारोह में भाग नहीं लिया। तो 1931 में जब अगले साल वो दिन आया, तब इस बार कलकत्ता वालों ने दिखा दिया कि भाई जो पिछले साल की जो कसर रह गई है वो इस साल हम पूरी कर देंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे, जब पहली बार 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तब उसमें कलकत्ता वासी ठीक से भाग नहीं ले पाए थे। मतलब जब 1930 में, तो उसमें कलकत्ता वासियों का ठीक से मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। परंतु इस बार कलकत्ता में इसकी तैयारियां जोरों पर थी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, हर जगह जुलूस निकाले जा रहे थे, हर जगह झंडे लगे हुए थे। इसलिए कलकत्ता वासियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस किस पर था। चिल्ड्रन, जब भी सुभाष बाबू आए तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था। अब यहाँ पे भार का मतलब समझ रहे हो, जैसे क्लास 10th के आपकी एक क्लास टीचर होंगी, तो अटेंडेंस वगैरह लेना ये सारा काम किसका है, आपके क्लास टीचर का है। तो ऐसे ही जुलूस को पूरी तरह से देखना वो किसका काम था, पूर्णदास का। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जैसे विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो आंसर कैसे लिखोगे, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया या गिरफ्तार कर लिया। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात की ओर संकेत करना चाहते थे। अब कलकत्ता वालों ने, ये चिल्ड्रन मैंने एक्चुअल पिक्चर आपको दिखाई है उस टाइम की 1931 की। तो कलकत्ता वासियों ने भाई साहब उस दिन काम वाम छोड़ के पूरी तरह से जुलूस में शामिल हो गए। जगह जगह उन्होंने तिरंगे लगा दिए। अब वो इस बात का संकेत देना चाहते थे कि अंग्रेजों, अब तुम्हारी जो ये जो चीजें चल रही हैं अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, अब हम आजाद हैं। पूरा क्वेश्चन से, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर बताना चाहते थे कि अब अंग्रेजी हुकूमत नहीं चलेगी, अब अंग्रेजों की नहीं चलेगी, भारत अब आजाद है। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था, इस चीज को यहां पे हम समझेंगे पहले। चिल्ड्रन, क्योंकि जब जुलूस निकलने वाला होता है, क्या अंग्रेज चाहते थे ये लोग जुलूस निकालें? क्या अंग्रेज ये चाहते थे कि इनको आजादी मिले? नहीं। तो इसीलिए उनको लगा कि ये बड़ी बड़े पार्क वगैरह में आएंगे, ऐसी जगह गैदरिंग होंगे, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले भेज दिए जाएं। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि एक साथ ज्यादा लोग इकट्ठा होकर आजादी का जुलूस ना निकाल पाए। चिल्ड्रन, जब भी पुलिस वर्ड आएगा तो इस वर्ड में यहां पुलिस का मतलब है अंग्रेज, अंग्रेज लोग, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं 25 to 30 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 1, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई कलकत्ता में। जगह जगह झंडे लगा दिए गए, जगह जगह जुलूस निकाले गए, जगह जगह नारे लगाए गए। तो आंसर कैसे लिखोगे, नंबर 1, कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए, ठीक है। कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए, ठीक है। टोलियां बनाकर भीड़ उस स्थान पर जुटने लगी जहां सुभाष बाबू का जुलूस पहुंचना था। भाई अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए सब लोग वहां जाने लगे। आज तो बात
आज जो बात थी वो निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला था? क्योंकि कलकत्ता में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हर जगह झंडे लग रहे हों, लोगों में जोश देखने के लिए मिल रहा हो, जगह जगह जुलूस निकालते जा रहे हैं, लोग हाथों में झंडा लिए जा रहे हैं, ठीक है, जगह जगह पुलिस लगी हुई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इसलिए वो दिन निराला था। निम्नलिखित बातों से पता चलता है कि आज जो बात थी वह निराली थी। नंबर 1, कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगे हुए थे। नंबर 2, लोगों की भीड़ में आजादी का जश्न था। लोग, हालांकि देखो आपको पता होगा 1947 में हमको प्रॉपर आजादी मिली है, लेकिन लोगों ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया। पुलिस पूरी कोशिश के बाद भी आजादी के जुलूस को नहीं रोक पाई। हालांकि पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी, गिरफ्तारी भी कर रही थी, लेकिन फिर भी जोश ऐसा था कि जुलूस को जो पुलिस है वो रोक ही नहीं पाई। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? देखो मजा आ जाएगा आपको ये वाली बात सुन के। पुलिस कमिश्नर ने भाई साहब नोटिस लगा दिए हर जगह, और ये नोटिस निकलवा दिया अगर कोई भी जुलूस निकालेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको ये माना जाएगा कि उसको कानून तोड़ा है। लेकिन काउंसिल वाले कहाँ मानने वाले थे भाई साहब? इन्होंने कह दी भैया जिसके बाप में दम हो हमें रोक के दिखाए, ठीक है। तो इन्होंने ये कह दिया काउंसिल का कुछ भी नोटिस हो, झंडा हम फहरा के रहेंगे और जो जुलूस हम निकाल के रहेंगे। अब ये पूछ रहा क्या अंतर था? एक तरफ कमिश्नर कह रहा है कि भाई जुलूस नहीं निकालना, अगर लोगों को इकट्ठा नहीं होना, अगर जुलूस निकाला तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन काउंसिल फिर भी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, हम जुलूस भी निकालेंगे, हम झंडे भी फहराएंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे? पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी जनसभा करना या जुलूस निकालना कानून के खिलाफ होगा। देख रहे हो, पुलिस कह देती है ना, जैसे जब कोरोना आया था कि एक साथ लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन काउंसिल ने नोटिस निकाला था कि मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। देख लो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं देश प्रेम की जो एक फीलिंग है वो तुम्हारे अंदर जरूर आएगी। वीडियो को लाइक करके चिल्ड्रन कमेंट में जय हिंद इस वीडियो में जरूर लिखना, जय हिंद, तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। काउंसिल ने क्या कह दिया? भाई साहब जिसे नोटिस निकालना है निकाल ले, हम मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ेंगे, जिसमें दम हो रोक के दिखाए। इस प्रकार ये दोनों नोटिस एक दूसरे के खिलाफ थे। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? अब जुलूस निकल रहा था भाई साहब, जगह जगह लोग झंडे लेके जा रहे थे, जगह जगह नारेबाजी हो रही थी। अब पुलिस ने क्या किया भाई साहब? लाठीचार्ज बुरी तरह से शुरू कर दिया। अब जब लाठीचार्ज शुरू कर दिया, इन्होंने सोचा कि इनके नेता को ही गिरफ्तार कर लो। उधर इन्होंने, पुलिस वालों ने सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया। हालांकि लोग फिर भी टूटे नहीं। जब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया तो जो हमारी जो लेडीज हैं वो आगे बढ़ती गई, लेकिन बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस वजह से थोड़ा सा जुलूस टूट गया। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन से, क्योंकि सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और पुलिस की लाठीचार्ज से बहुत सारे लोग घायल हो गए। क्योंकि जब नेता को ही पकड़ लोगे, और फिर बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन फोटो को खींचने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। अब जो डॉक्टर दास गुप्ता थे, देखो इन्होंने कितना बढ़िया काम किया। जो लोग घायल हो रहे थे उनकी देखभाल तो कर ही रहे थे, साथ के साथ उनके फोटो उतरवा रहे थे। चिल्ड्रन उन दिनों व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये तो था नहीं कि आपने लाइव चले गए और ये दिखा दिए। कम से कम जो फोटो खींचे जाएंगे घायल लोगों के, कम से कम ये बाद में प्रूफ तो बनेंगे कि देखो अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजों ने कितने जुल्म किए, हमारे निर्दोष लोगों को कितना मारा पीटा है। तो इस चीज के लिए वो फोटो खींच खींच के रख रहे थे, क्योंकि बाद में तो ये मुकर जाएंगे, ये कहेंगे हमने तो लाठीचार्ज किया ही नहीं, हमने तो किसी को मारा पीटा है ही नहीं। लेकिन जो फोटो खिंचा हुआ है वो झूठ थोड़ी बोलेगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? पूरा क्वेश्चन में से, डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की फोटो इसलिए उतरवा रहे थे ताकि अंग्रेजों के जुल्म का पर्दाफाश किया जा सके। समझ में आ गया? ताकि कल को जब कोर्ट कचहरी अदालत में बैठे या किसी दूसरे देश की बात हो तो हम दिखा सकें कि देखो हमारे लोगों पे कितने अत्याचार किए। और ये फोटो इस बात को भी प्रमाणित करेंगे कि कलकत्ता के लोग भी आजादी की लड़ाई में पीछे नहीं है। दूसरा, भाई पिछले साल तो कलकत्ता के लोगों को थोड़ा सा वो सहनी पड़ी थी कि यार तुमने भाग नहीं लिया, तुम्हें आजादी नहीं चाहिए वो। तो जब इस तरह के फोटो दिखाए जाएंगे लोगों को, हर जगह सर्कुलेट होंगे, तब ये पता चलेगा कि कलकत्ता के लोग भी किसी से कम नहीं है।
चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, और आपको पता ही होगा सीबीएसई बोर्ड ने और स्टेट बोर्ड्स ने साफ साफ कह दिया है आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस भर भर के आएंगे, उसके लिए आप आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमने 1,50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हमने कर लिए हैं। इस तरह का इसका लोगो है और एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आज ही जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 to 60 वर्ड्स में दीजिए। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? तो चिल्ड्रन, यहां ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आदमी तो आदमी, औरतें भी उस दिन कम नहीं थी भाई साहब। औरतों में भी जो उत्साह था वो बिल्कुल देखने वाला था। पुलिस ने खूब कोशिश करी उनको रोकने की और उनकी गिरफ्तारियां भी करी, लेकिन फिर भी लेडीज आगे बढ़ती ही गई जुलूस में। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुलिस के द्वारा रोकने और गिरफ्तारियों के बावजूद भी स्त्रियों ने निडर होकर झंडा फहराया। देख रहे हो, तो यार एक सल्यूट बनता है हमारी लेडीज के लिए भी, और लाल बाजार तक आगे बढ़ती गई। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? अब जैसे ही लाल बाजार में पहुंचा, पुलिस ने भाई साहब अंधाधुंध लाठीचार्ज मतलब मारना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग घायल भी हुए। थोड़ा सा जुलूस टूटा भी, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ। जुलूस के लाल बाजार आने पर भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस डंडे बरसा रही थी, लोगों को गिरफ्तार भी कर रही थी, लाठीचार्ज से लोग घायल भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी उत्साह लोगों में बना हुआ था। फिर भी वो घर जाने को तैयार नहीं थे, वो भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझ लेना, पहले आंसर की तरफ मत बढ़ना। आंसर तो बिल्कुल जरा सा है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक की कहानी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहां पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है? चिल्ड्रन, अंग्रेजों ने एक कानून लगा दिया कि भैया 10 लोग मिलेंगे नहीं और इकट्ठा नहीं होंगे और जुलूस नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे भाई? तुम हमारे देश में आके हमारे लोगों को मारो पीटो, हमारे रिसोर्सेज को यूज करो और हम जुलूस भी ना निकालें तुम्हारे खिलाफ, तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे कौन से कानून को, यहाँ पर अंग्रेजी राज द्वारा सभा न करने के कानून, उन्होंने क्या नोटिस निकाला था कमिश्नर ने? कोई सभा नहीं होगी, कोई जुलूस नहीं होगा। लेकिन हमने कहा नहीं भैया, यहाँ पर अंग्रेजी राज द्वारा सभा ना करने के कानून को उल्लंघन करने के। अब ये पूछ रहा है क्या हमारे लोगों ने जो जुलूस निकाले क्या वो करना उचित था? बिल्कुल उचित था। यह कानून भंग करना इसलिए उचित था क्योंकि यह कानून भारत के लोगों की स्वतंत्रता छीन रहा था। भाई देखो, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, मतलब आज की डेट में आप डेमोक्रेसी पढ़ते हो, जहां पे हम लोगों को स्वतंत्रता है, कहीं भी जा सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया। लॉकअप मतलब गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी मैदान, इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार से अपूर्व क्यों? अपूर्व मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पुलिस के लाठीचार्ज में लोग घायल होते रहे, स्त्रियां भी अपनी गिरफ्तारी देती रहीं, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है भाई साहब, मतलब लेडीज भी आगे आ गई, वे आजादी के नारे लगाते रहे, और इसलिए ये दिन, इस दिन को अपूर्व बताया गया। अब है आशय स्पष्ट। आशय का मतलब होता है अर्थ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आज कुछ ऐसा हुआ जो हुआ वो अपूर्व हुआ है। ठीक है, बंगाल का नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था, कलंक किस बात का था कि 1930 में यार ये इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको आजादी नहीं चाहिए, इनको तो अपने काम से मतलब है। तो आज वो जो कलंक है कलकत्ता या बंगाल पे, वो धुल गया, क्योंकि आज कलकत्ता के लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि हमें भी आजादी चाहिए और हम भी किसी से कम नहीं है। तो आंसर कैसे लिखोगे? 1930 में जब गुलाम भारत में पहली बार आजादी का जश्न मनाया गया तो उसमें बंगाल और कलकत्ता की अहम भूमिका नहीं थी। ये वाली बात हमने पहले भी पढ़ी थी। लेकिन 1931 में कलकत्ता के लोगों ने आजादी के जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस की लाठी चार्ज के बाद भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। और नेक्स्ट है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की। याद है भाई, कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कोई सभा नहीं होगी, कोई जुलूस नहीं निकालेगा, कोई इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन काउंसिल ने खुला चैलेंज कर दिया, जिसके बाप में दम है, रोक के दिखाए बेटा, हम झंडा भी लहराएंगे और प्रतिज्ञा भी करेंगे और जुलूस भी निकालेंगे, जा बेटा देख लेंगे। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी जनसभा करना या जुलूस निकालना कानून के खिलाफ होगा, मतलब गिरफ्तार कर लेंगे। अगर ऐसे लोग कानून के खिलाफ होगा मतलब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। काउंसिल ने नोटिस निकाल दिया कि मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 में, जा बेटा जिसमें दम हो रोक के दिखाइयो, 4:24 पे झंडा फहराया जाएगा। बोलो वंदे मातरम, भारत माता की जय।
तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। शाबाश। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। 1930 के आजादी के जश्न में कौन बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाया था? दिल्ली नहीं ले पाया था 1930 में, मेरठ नहीं ले पाया था, या कैलकाटा? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।